हाय फ्रेंड्स। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें यूरोपियन कंट्री 29 यूरोपियन कंट्री शैंगन कंट्रीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इफ यू वांट टू गो एंड स्टडी देयर, व्हाट आर द प्रोज कॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड एवरीथिंग प्रोसेस, वो सारी चीजें बताने के लिए हम इस सीरीज में आज जो पांचवा कंट्री चुनकर लाए हैं, ये एक स्वर्ग जैसा कंट्री है। इट्स स्वीडन, one of the most beautiful country you can ever have in the you say whole of the earth. इसमें कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग में 55 नंबर पर ये स्टैंड करता है। जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 72% है, और इनका जो वेदर है वो काफी कोल्ड है। एरिया 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जैसा कि आपको पता है, स्टॉकहोम इज द कैपिटल एंड इसका जो पॉपुलेशन है 1.5 सीआर, और स्वीडिश लैंग्वेज है, और करेंसी स्वीडिश क्रोना यानी यूरोज भी वहां चलते हैं, और अर्लियर इट वाज स्वीडिश क्रोना। तो वहां पे बहुत सारी अच्छी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं। हाउ कैन एवरेन ईजीएस हेल्प यू इन गोइंग देयर? पीयूष जी हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बहुत सारी बहुत हाईली रैंक यूनिवर्सिटी स्वीडन में हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो स्वीडन की बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। उपासला यूनिवर्सिटी है, लुंड यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सर बहुत एजुकेशन बहुत अच्छी है, वर्ल्ड रेटिंग में ऊपर, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं वो। और फीस जो है वो स्वीडन की कम नहीं होती। ट्यूशन फीस मान के चलिए 10 से 14 लाख के आसपास एक एवरेज है। आईएनआर में आपको बता रहा हूँ, अगर हम सेक की बात करें जो उनकी करेंसी है, तो अराउंड 1.5 लाख सेक के आसपास पर ईयर की एक एवरेज ट्यूशन फीस रहती है, मतलब 12 लाख के आसपास हम मान के चलते हैं। जो खर्चा है वहाँ पे एक्सपेंडिचर है लिविंग कॉस्ट का, वो भी मान के चलिए आपका एवरी मंथ का अराउंड 1000 यूरोस के आसपास का वहाँ पे आपका खर्चा हो जाएगा रहने खाने का, राइट। उसके बाद हम बात करें क्या आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे कर सकते हैं। 100% आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और क्या वहाँ पे कोई एज लिमिट है अप्लाई करने की? तो सबसे अच्छी चीज़ है, कोई एज लिमिट नहीं है आपका किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने की। अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के भी आपको 18 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, तब भी आप वहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करती हैं, जिनमें गैप बहुत ज़्यादा है पढ़ाई में, पर ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कंट्री की। इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ गैप इन योर स्टडीज, यू कैन कम ओवर टू आवर कंट्री एंड डू योर स्टडीज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, कि वहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर आपकी पार्ट टाइम आप जॉब करते हैं तो 10 to 12 यूरोस पर आवर के आसपास आप वहाँ पे कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तब आपकी सैलरी कितनी है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो स्वीडन इज अगेन अ वेरी हाईली पेड इनकम कंट्री। तो वहाँ पे मान के चलिए आराम से 3 से 4 हज़ार यूरो के आसपास पर मंथ की आपकी ऑन एन एवरेज एक सैलरी रहती है। बाकी सर बताइए। बेसिकली अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि मेन चीज तो है लगाया क्या आया क्या, तो 3 to 4 years में आप अपना जो भी एक्सपेंडिचर करके जाते हैं वो आप अपने पार्ट टाइम अर्निंग से विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी पीआर की जो फैसिलिटी है, 5 to 10 years में नॉर्मली पीआर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के जो प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग वो अलॉट की जाती है। देन एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि जॉब्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, कारपेंटर, यू कैन से कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी काफ़ी कुछ है। तो ये कुछ ऐसा फीचर है जिसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आप अगर इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को एजुकेशन में लेके जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में आप सेटल होने के भी चांसेस बहुत अच्छे बना लेते हैं। एक पॉइंट मैं ऐड और करूंगा, सर ने मेंशन किया आरओआई का। तो स्वीडन कंट्री की एक खासियत है सर, कि जब आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब जो आप कर सकते हैं।
मैंने आपको ये बता दिया कि पार्ट टाइम जॉब में वेजेस कितने हैं, पर कितने आवर्स हैं वो नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है और वो मैं एंड में बताना था। आप अनलिमिटेड आवर्स वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कोई 20 घंटे 16 घंटे की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना टाइम आपको मिल रहा है आप उतना टाइम पार्ट टाइम जॉब स्वीडन में वाइल स्टडीइंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है आपके लिए। स्पाउस अलाउड है बिल्कुल। और स्कॉलरशिप अच्छी यूनिवर्सिटीज में काफ़ी स्कॉलरशिप है, बट ये एजुकेशन और एकेडमिक करियर के अकॉर्डिंग परसेंटेज एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, उनके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअली अटेन कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर आपको अभी भी कोई ना कोई डाइसी एक सिचुएशन होगी। तो ऐसे के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट्स लिखिए। हम अगले वीडियोस में या 1 to 1 इंडिविजुअली भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जूम सेशंस भी होते हैं जिसमें हम ग्रूमिंग करते हैं। एक आमतौर पे 12th पास स्टूडेंट जिसकी 50-55% मार्क्स आ जाते हैं, वो सोचता है कि मैं अब फॉरेन जाके स्टडी करना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये यूरोपियन जो सेगमेंट आपके लिए है, ये बहुत ही अच्छा बूम है। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगले एक फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पीयूष जी हम बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।